नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टू बी क्लासेस में। मैं स्वागत करता हूँ आपका आज एक बार फिर से। दोस्तों पहले मैं आपके लिए कल के लिए सॉरी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका टेस्ट लूँगा, मैं जो कि नहीं ले पाया। और उसका जो मूल कारण है वो ये है कि मेरे घर में एक दुर्घटना घट गई थी, जिसके कारण मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पाया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ये टेस्ट ज़रूर होगा, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ये जो टेस्ट होगा वो आने वाले अगले सैटरडे को होगा, क्योंकि सैटरडे को मेरी जो छुट्टी रहती है और मैं नहीं जाता हूँ ऑफिस से, इसलिए हम सैटरडे को टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी वीडियो आप ज़रूर देखते जाओ, तैयारी ज़रूर करें जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। आज का हम अपडेट शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नागासाकी दिवस मनाया जाता है। नागासाकी दिवस से मतलब ये है कि आपको याद होगा कि सन 1945 में परमाणु हथियार फेंके गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो जो नागासाकी पे फेंका गया था वो पहले फेंका गया था, जो कि 9 अगस्त में फेंका गया था। तो इसलिए इसको नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पे परमाणु हमला हुआ था, तो उसी पे ही नागासाकी दिन मनाया जाता है। अगला दिन है कि जो 9 अगस्त में एक दिवस और मनाया जाता है, वो है विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। बात करेंगे इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रीजनल्स। जो 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय है वो है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिजिलेंस। और 8 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय इन्फिनिटी दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने इस इलेक्ट्रॉनिक मंच में सुविधा शुरू की, तो वो कौन सी सुविधा है, तो वो है ई कुबेर प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तरलता का प्रबंधन करने में मदद करने के उद्देश्य से ई कुबेर प्रणाली में एक वैकल्पिक, जो कि ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सुविधा शुरू की है। सुविधा फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लें। ऑटोमेटेड स्वीप इन एंड स्वीप आउट सुविधा शुरू की है, प्रणाली है ई कुबेर प्रणाली। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है महिंदा राजपक्षे, जो कि चौथी बार नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है राजघाट, जो कि नई दिल्ली में है, और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजघाट में, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष अभियान, तो एक विशेष अभियान जो है उसका नाम है गंदगी मुक्त भारत। गंदगी मुक्त भारत 8 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता का सप्ताह भर चलने वाला एक विशेष अभियान है, इसलिए इसको विशेष अभियान कहा गया है और नाम है गंदगी मुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है कि इस संस्थान ने साझेदारी में प्रवेश किया है। संस्थान का नाम की बात करें तो संस्थान का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत और अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 110 लाख खुराक के उत्पादन में तेजी लाने के लिए गावी तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया है, तो राज्य है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र राज्य जो है वो पहला तटीय राज्य है जिसने मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण को बढ़ाने के लिए राज्य मैंग्रोव वृक्ष प्रजातियों को एक राज्य प्रतीक के रूप में घोषित किया है, महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है कि यह संगठन कुछ पदों को समाप्त करने जा रहा है, तो संगठन की बात करें तो वो है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे संगठन वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों में नियुक्त किए जाने वाले खाल सीस या बंगला चपरासी
इन पदों को समाप्त करने जा रहा है, खालसी या बंगला चपरासी पदों को। अगला क्वेश्चन है कि इस राज्य में नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। बात करें कि कितने हैं, तो 23 केंद्रीय विद्यालयों के स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य होगा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के प्रयास में 23 केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि CDSL की स्थापना की गई थी, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय मुंबई में। तो ये थी आज की अपडेट्स। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था कि NFDC की स्थापना कब की गई थी। NFDC की स्थापना 1975 में की गई थी। बात करें आज के क्वेश्चन की, तो आज का क्वेश्चन आपका कि UPSC की जो गठन किया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। ये आपका आज का क्वेश्चन तो डे है यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी, ये आपका आज का क्वेश्चन तो डे है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और अगले शनिवार यानी कि जो इस शनिवार जो आपका आने वाला है उस पर अपना टेस्ट जरूर देना ना भूलें। उसके लिए हम आपसे आज एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं कि कल हम आपका टेस्ट नहीं करा पाए। उसका विशेष कारण ये था कि आपको बता चुके कि हमारे घर में दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण हम पूरा टाइम उसी में देना पड़ा हमें, आपसे हम नहीं दे पाए। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए